नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत बुलेटिन की करते हैं। बागेश्वर विधानसभा सीट उपचुनाव के प्रचार का शोर अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में रोड शो करने के लिए बागेश्वर पहुंचे। सीएम धामी ने गरुड़ में रोड शो किया और जनता से वोट करने की अपील की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद अजय टमटा और बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास समेत जिले के अन्य नेता मौजूद रहे। तो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं बागेश्वर में किस तरीके से प्रचार प्रसार करते सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तमाम कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद थे, लोगों की मौजूदगी थी। सुदीप जैन ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अब अपने अंतिम चरण पर यहां पर चुनाव आ चुका है, चुनाव प्रचार यहां पर लगातार किया जा रहा है। बागेश्वर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, इस दौरान वो प्रचार प्रसार करते हैं। कितना महत्वपूर्ण ये रहने वाला है, जमीनी हकीकत क्या कुछ कह रही है, किसके पक्ष में फिलहाल जनता है? देखिए, बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडरशिप लगातार बागेश्वर में एक्टिव है। मुख्यमंत्री 15 तारीख को नामांकन में भी मौजूद थे और नामांकन के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। आज फिर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, उन्होंने सभा को संबोधित किया है, रोड शो किया है। और जहां तक चुनाव की गंभीरता की बात है तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने ही इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से जहां प्रत्याशी को लेकर आई है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो बसंत कुमार आप पार्टी के प्रत्याशी थे वो ज्यादा मुफीद, ज्यादा बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं। परंतु अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी स्ट्रेटजी बदली है और डोर टू डोर प्रत्येक मतदाता से मिलकर संपर्क करके उनको अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रही है पार्टी और लोगों तक जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है जो दिवंगत मंत्री जिनकी पत्नी को टिकट मिला है, उनकी छवि और उनके किए हुए काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में विजयी होगी। बिल्कुल, अब इंतजार चुनाव का और उसके बाद उस नतीजे का रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जाएगा लोकसभा चुनाव से पहले। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की यदि मैं बात करूं तो जो बागेश्वर सीट है ये अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। अल्मोड़ा के जो सांसद हैं अजय टमटा, वो भी लगातार इस क्षेत्र में एक्टिव हैं और वो भी कहीं ना कहीं इन चुनावों के माध्यम से अपनी तैयारियों को भी परख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे लोकसभा से पहले ये महत्वपूर्ण चुनाव है। सुदीप जी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे जो कि हावी रहने वाले हैं इस उपचुनाव के दौरान? देखिए, कांग्रेस जहां महंगाई हो रही, निर्विवाद हो रही परीक्षाओं को लेकर वो अपनी स्ट्रेटजी बता रही है कि जो कमियां थी उन्हें दूर किया गया और अब सब व्यवस्था दुरुस्त हो रही है। तो अलग अलग तरीके से दोनों ही दल अपने पक्ष में माहौल बनाने के प्रयास में जुटे हैं और माहौल बना रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि एक इतिहास को बदलते हुए भी कहीं ना कहीं देखा है, जो रिवाज चलता आ रहा था उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान कि सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन इस बार बीजेपी की जीत होती है। लेकिन इस उपचुनाव को भी बीजेपी कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से खुद सीएम भी मैदान में उतरे हुए हैं। जनता का क्या कुछ मानना है, जनता की क्या कुछ सोच है, किस चीजों को लेकर जनता चल रही है? जी देखिए, जहाँ तक उपचुनाव की बात है तो विधानसभा चुनाव के बाद चंपावत उपचुनाव हुए जिसमें करीब 93% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश में सबसे बड़ी लीड से जीतने वाले व्यक्ति बने और उनकी इस स्ट्रेटजी को केंद्र के पार्टी संगठन ने भी माना और अन्य चुनाव में अप्लाई करने की बात कही। जहां तक इस चुनाव यानी कि बागेश्वर उपचुनाव की बात है तो बागेश्वर उपचुनाव को भी बहुत गंभीरता से लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। यही वजह है कि मुख्यमंत्री गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा महिला की नेहा जोशी जैसे कई संगठन स्तर पे भी लोग लगाए गए हैं जो पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। प्रदेश महामंत्री संगठन लगातार बागेश्वर में है और कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर, बूथ टू बूथ भेजकर अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं ताकि प्रत्येक मतदाता को घर से लाया जाए, वो वोट दे, पार्टी के पक्ष में वोट दे, दोनों ही दल। ठीक है, अब यहाँ पर देखना होगा कि किसकी जीत होती है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करते खुद सीएम भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी में उत्तराखंड आंदोलन की
29वीं वर्षगांठ पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लिया। शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने की दिशा में ही काम करना हमारा दायित्व है। ये राज्य आंदोलनकारियों की देन है। मुख्यमंत्री धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को शॉल पहनाकर सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि 29 साल पहले 2 सितंबर 1994 को हुई इस घटना में पुलिस की गोली से 6 राज्य आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक घटना को याद करके एक बार फिर आंदोलनकारियों और शहीदों के परिजनों का दर्द छलक उठा। हालांकि घटना में पुलिस की गोली से 6 राज्य आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। ये आज के दिन हम सभी उत्तराखंड वासियों को ये संकल्प लेना है कि हम उत्तराखंड के जो शहीद हैं, उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों के अनुरूप, उनके आशाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करना चाहता हूं कि वो उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त हुआ था। उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनका नमन करता हूं। मसूरी गोलीकांड की 29वीं बरसी पर केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण शहीदों और आंदोलनकारी के कारण ही हुआ है। उत्तराखंड अलग राज्य बना, यह प्रदेशवासियों के त्याग का ही परिणाम है। आज हम जहाँ पर भी हैं, चाहे हम सांसद हैं या हम माननीय विधायक हैं या हम जनप्रतिनिधि हैं या माननीय मुख्यमंत्री हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, सब अपने शहीदों की शहादत के कारण हुए हैं। उस समय कैसा माहौल था, लगता नहीं था कि राज्य बनेगा। स्वतः स्फूर्त आंदोलन चला, गली गली, कूचे कूचे से, गांव गांव से, घरों से, मोहल्ले से सारे लोग उत्तराखंड राज दो, अभी दो, अभी दो, आज दो, अभी दो, इस तरह से आंदोलन की शुरुआत हुई और उसकी परिणति शहीदों की शहादत से हुई। और हम आज श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित। जो कल तक एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, गरियाते थे, आज वो गलबैया मिला के चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका फ्यूचर क्या होगा। अब आप देखते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, कांग्रेस के बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा उन्होंने। भ्रष्टाचारी से लेकर एक एक सबूत देने की कोशिश भी उन्होंने करी। आज लेकिन हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हैं, जैसे ठंडी रोड में मित्र घूमते हैं। तो ऐसों के कोई भी सामूहिक तौर पर बनाए गए संगठन या एकता उसका मायना नहीं रखता है। सबको एक ही डर है कि मोदी जी अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं, पूरा देश के लिए, बच्चे बच्चे के लिए कर रहे हैं। हमारा तो फ्यूचर खत्म हो गया, क्योंकि लूट खसोट जो हुई थी, एक एक को देख लीजिए कितने बड़े इनके घपले और घोटाले हैं। मोदी जी पर कोई इतना भी दाग नहीं लगा सकता है। तरह तरह की झूठी बातें बोलते हैं, कभी कुछ उछालते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद भी उत्तर सुनने के लिए नहीं रहते हैं, क्योंकि उत्तर आने पर बिल्कुल एकदम से साफ हो जाता दूध का दूध, पानी का। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के गदरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे पत्रकारों की पुलिस से तीखी नोकझोंक देखने को मिली। शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे पत्रकारों को जबरन धरने से हटाने की कोशिश की गई। बता दें कि 29 तारीख को सभासद पति के साथ मारपीट का लाइव कवरेज हो रहा था, जिसे 2 पत्रकार कैमरे में कैद कर रहे थे, लेकिन थाने में तैनात एक दारोगा ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दारोगा और पत्रकारों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बता दें कि धरने पर बैठे पत्रकारों का कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सिद्धार्थ भूसरी और व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक बेहाड ने समर्थन किया, तो वहीं सीओ बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने दोनों के बीच समझौता कराकर मामले को शांत कराया।
अपने व्यापारी के साथ है, अपने शहर के हर नागरिक के साथ है। अगर उसके साथ कोई भी गलत हरकत होती है या उसकी कहीं मान मर्यादा को ठेस पहुंचती है, हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा है। और अभी जो है कोई जो भी आपका पत्रकारों का और पुलिस की तरफ से जो भी आपसी वैचारिक मतभेद कोई हुए थे आपस में, उसको बैठ के सीओ साहब की मध्यस्थता में और व्यापार मंडल की मध्यस्थता में, नगर अध्यक्ष कांग्रेस के सिद्धार्थ भूसरी जी की मध्यस्थता में आपस में सबने बैठ के उसको सुलझा लिया गया है। जब तक हमारे पत्रकार बंधु जिनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, वो संतुष्ट नहीं होते तब तक तो हम मानने को तैयार नहीं है। और मैं ये बात कह करके बाहर भी आ गया था कि हम धरने पे बैठेंगे। अगर हमारा पत्रकार संतुष्ट है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ते निकलते ही हैं, अब आपने आपस में बैठ के अगर रास्ता निकला है तो उस फैसले का भी स्वागत है। मैं एक बात अभी भी कहना चाहता हूँ कि यदि पत्रकार के ऊपर अत्याचार होगा या उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा तो हम सदैव साथ। वहीं नैनीताल के 12 पत्थर घोड़ा स्टैंड पर देर रात बड़ा हादसा होने से टला। अचानक ही एक गाड़ी पहाड़ी से टकरा गई, जिसमें सवार 2 लोग हादसे का शिकार हो गए। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला गया, जिसके बाद दोनों लोग गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। बता दें कि दोनों ही लोग नशे में धुत थे। गनीमत रही कि हादसे के दौरान कोई भी पर्यटक वहां मौजूद नहीं था। ये 2 लड़के थे, इसमें एक ड्राइवर था तो उसका साथी कोई और था। अब ये लोग बताते हैं यहाँ कि वो ड्रिंक करे हुए थे, उनसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और नीचे चली गई। अगर ये गाड़ी नीचे पलट जाती तो इसमें मतलब उनकी मौत भी हो सकती थी, क्योंकि वहाँ रोड का काम चल रहा है, वो दीवार बन रही है, PWD की तरफ से दीवार लगाई जा रही है। वो अच्छा हुआ, ऊपर वाले की मेहर रही कि वहीं अल्मोड़ा जनपद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में व्यापार मंडल के आह्वान पर अतिक्रमण हटाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं विधायक मनोज तिवारी ने मामले को विधानसभा सत्र में भी उठाने की बात की। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं चलेगा। माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए वो जो निर्णय है, उस निर्णय का व्यवहारिक पहलू क्या है, कैसा, उसके बारे में क्या चिंता हो सकती है, चर्चा हो सकती है, वो पार्टी भी कर रही है, सरकार भी कर रही है। हमारे जितने भी हाईकोर्ट में नामित माननीय अधिवक्तागण हैं वो और पार्टी का विधि प्रकोष्ठ बहुत अच्छी तरह से गहनता के साथ इसकी चिंता भी कर रहा है, चर्चा भी कर रहा है। जो भी उचित होगा, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आनंद फानंद में कहीं पर भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी कि जिससे बेवजह पब्लिक को कोई परेशानी हो। हाँ, ना राजनीति कर रहे हैं ना लोग। अब बड़े दुर्भाग्य है कि हर विषय को राजनीति के रूप में ही लोग लेते हैं। अब निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वो भी हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस पर थोड़ा बहुत उनसे भी अनुरोध है कि जनता के आप प्रतिनिधि हैं तो जनता को गुमराह मत करिए, जनता के सुख में दुख में उनके साथ। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA यानी कि इंडिया को लेकर विपक्षी दलों के नेता को पूरा विश्वास है कि एनडीए की सत्ता में वापसी नहीं होगी। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी के अनुसार पिछले 10 सालों में देश की 140 करोड़ जनता अच्छे दिन देखने के लिए तरस गई है, लेकिन अब देश की जनता एकजुट हो गई है और इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार जनता के हित से जुड़े काम करने में विफल रही है। इंडिया का जो गठबंधन बना वो इसलिए बना है कि जो मौजूदा जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये निश्चित तौर पर आप ये देख पा रहे होंगे कि लगातार हमारे लोकतंत्र पे हमला, हमारे संविधान पे हमला, और लगातार आप देख पा रहे हैं हमारी जो लड़ाई है वो देश को बचाने की। हम इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं और इस बार सभी नेताओं ने कल तीसरी बैठक में बोला है कि सीट शेयरिंग कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मेन लड़ाई है देश को बचाने की, संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की। और आप देख पा रहे हैं ये जो जुमलेबाजों की सरकार है, ये जो वादे करके आए थे सारे वादे इनके जुमले साबित हुए। आप देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की क्या हवा निकल गई है। और आप अभी नहीं भूल पाए होंगे ये सरकार में जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है वो लगातार इस सरकार में टारगेटेड है। वहीं सितारगंज में हर साल की तरह इस साल भी वर्षा काल के दौरान कैलाश नदी अपना विकराल रूप धारण कर लेती है, जिस वजह से कैलाश नदी की जद में आने वाले किसानों की भूमि को कैलाश भूमि को
रौंदते हुए आगे बढ़ती है, जिस वजह से दर्जन भर ग्राम सभाओं के किसानों को लहराती फसल जो है वो कटान होने से इस दौरान भारी नुकसान हो जाता है। और इसी को लेकर आज डोहरा, चीका घाट, रसोईयापुर के ग्राम सभा के दर्जनों किसानों ने चीका घाट के ग्राम प्रधान निर्मल सिंह के नेतृत्व में उप जिला अधिकारी तुषार सैनी से मुलाकात की है। किसानों के शिष्टमंडल ने मुलाकात कर एक ज्ञापन भी सौंपा है और ज्ञापन सौंपकर किसानों की भूमि बचाने और सिल्ट उठवाने का आग्रह किया है। ज्ञापन दिया है। इधर रसोईयापुर और चीकाघाट क्षेत्र के किसान बंधु जो हैं वो मिले हैं और मामला यही है कि जो नदी है वो जो कृषक भूमि है उसके काफ़ी पास आ गई है और लगातार कटान कर रही है। तो लोग चाहते हैं कि वहाँ पर जो है वो तटबंध बनाया जाए या फिर सिल्ट का उठान किया जाए। हम उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे, जैसे भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आगे काम किया जाएगा। देखिए, इस मामले में पहले भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के हमने सबमिट की थी। कुछ जगह पे स्वीकृति प्राप्त हुई भी थी और आगे जहाँ भी स्वीकृति प्राप्त होगी स्वीकृति का हम अकॉर्डिंगली आगे भी इसमें कार्य करेंगे। ज्ञापन दिया है। खेती करनी हो, पुल को बहुत नुकसान किया घाट का ना, और किसानों की नदियों को, अपने किसानों की खेती को, किसी का सोयाबीन खत्म हो गई है, डोरा के लोगों की ज़मीनें खत्म हो गई, 3, 4, 5 एकड़, काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है। रसोईयापुर में 100 मीटर दूरी रह गई नदी, जिससे बहुत कटान हो रहा। हमने पहले एच से आग्रह किया, आज फिर आग्रह किया। अगर सेल्ट नहीं उठेगी तो वहाँ पे नदी इधर उधर भागेगी, तो ज़मीनों कटाई होगी। हमारा तो यही आग्रह है एच साहब से कि जितनी जल्दी सफाई हो जाए तो नदी का फायदा ही है, किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा है। हमने मांग की है कि हमारे गांव डोरा और चीघाट के बीच में जो नदी का कटान हो रहा है उससे दोनों गांव को नुकसान हो रहा है भारी, जिससे हम ये मांग कर रहे हैं कि दोनों गांव के बीच में जो नदी को सीधे करके सिल्ट उठाने की मांग की जा रही है, जिससे कुछ छोटे काश्तकार, बड़े काश्तकार सबके लिए सुविधा हो। लगातार कई सालों से मांग कर रहे हैं, वो जल्दी से उठाएं जिससे कि हमें नुकसान ना हो। छोटे बक्सर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटे के साथ मारपीट मामला इन दिनों चर्चा में है। इस मामले को लेकर रामपाल चौधरी, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उत्तराधिकारी हैं, मारपीट में घायल पीड़ित पक्ष का हाल जानने पहुंचे, जहां उनके द्वारा पीड़ित पक्ष पर हमला करने वाले अपने ही सगे भतीजे की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि जितेंद्र उर्फ पप्पी और यशपाल उर्फ ऋषि उनके सगे भतीजे होने के संबंध को वह नकार नहीं सकते, मगर दोनों का आपराधिक इतिहास, लोगों से जो लेन देन किया जाता है और अन्यथा परिस्थितियों में झगड़ा भी यहां पर किया जाता है। दरअसल कुछ समय पहले ही निकाय विभाग की आड़ में उनकी निजी कृषि भूमि पर कब्जा करने के इरादे से खेतों में पेड़ तक लगा दिए गए थे। उनकी आईडी मांग रहे भाई, अच्छी बात है, कोई हो अच्छी बात नहीं है ये। अरे बेचारे बात करने के लिए मांगे, इनके मतलब बजा दिन पे अच्छी बात है, यो ठीक नहीं है मामला। ये आइडिया मांग रहे, पैसे मांग रहे लोगों से, बोला 5,000 लाओ 10,000। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।